Hello बच्चों. So today we are going to start our first class of science. So आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर साइंस का, चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट. So before starting this chapter, first of all we will discuss some basic thing about the nutrition. Clear? So अभी हम कुछ जनरल चीज़ों की बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में. देखिए, जो चैप्टर नंबर 1 है अपना और चैप्टर नंबर जो 2 है, दोनों में आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जाएगा. वो बात अलग है कि चैप्टर नंबर 1 में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 में एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन दोनों बात होगी किसकी? न्यूट्रिशन की. क्लियर? तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बेसिक चीज़ें देख लेते हैं. ठीक है, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कितने टाइप के हो सकते हैं. ठीक, हाँ, ये बेसिक आइडिया जब हम ले लेंगे तो जब चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत आसानी से उन चैप्टर्स को हमें समझने में मदद मिलेगी. क्लियर? तो न्यूट्रिशन की बात करें तो देखें, ये जो न्यूट्रिशन टर्म है, अगर मैं इसको सर्कल करूं यहाँ से और यहाँ से, तो ये जो न्यूट्रिशन वर्ड है, ये आपको लग रहा है कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? न्यूट्रिएंट. तो न्यूट्रिशन में जो न्यूट्री टर्म है, ये लिया गया कहाँ से? न्यूट्रिएंट से. समझ आया? कभी अगर आप एडवर्टाइज देखे हो तो उसमें एक पाउडर भी आता है ना, न्यूट्रीलाइट. न्यूट्रीलाइट मतलब ऐसा पाउडर जिसमें न्यूट्रिएंट्स क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना. तो वही न्यूट्रिएंट से ही लिया गया. ठीक, और यहाँ भी आया जैसे न्यूट्रिशन, जहाँ भी शन वर्ड आया TION, तो इसका मतलब समझ जाना ये क्या है? प्रोसेस है. एक क्या है? प्रोसेस है. फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीजन, एसिमिलेशन. ठीक है, हाँ, एसेट्रा. ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं ना, जैसे कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है. क्लियर? तो जहाँ भी ये वर्ड लगा है TION ना, जहाँ भी सन वर्ड आ रहा है, समझ जाना ये क्या है? एक प्रोसेस है. तो न्यूट्रिशन की बात करें तो ये भी क्या होगा? एक प्रोसेस होगा. ठीक है, हाँ. अब न्यूट्रिशन पे फर्दर डिस्कस करें तो न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे कि जो अपना न्यूट्रिशन जो टर्म है, ये प्रोसेस होता है, ये तो समझ में आ गया आपको ना. लेकिन ये जो न्यूट्रिशन है, ये एक्चुअली है क्या? प्रोसेस तो है, समझ में आ गया, लेकिन किस चीज़ का प्रोसेस ना. तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन को डराइव करता है, या फिर बोले न्यूट्रिएंट्स को डराइव करता है, या फिर बोले न्यूट्रिएंट्स को लेता है. क्लियर? हाँ. तो न्यूट्रिशन आपको समझ आए ये क्या है? न्यूट्रिएंट. और जहाँ भी ये लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस. तो न्यूट्रिएंट्स लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. क्लियर? हाँ. अब क्या करना है आपको? अपनी कॉपी में सबसे फर्स्ट पेज पे ऊपर डालना है जनरल, लिखना है बीच में क्या? जनरल. हेडिंग डालनी है और फिर सब हेडिंग डालें न्यूट्रिशन. डाल लिया हेडिंग? अब लिखे उसमें द प्रोसेस by which an organism obtain their food, ऑब्लिक कर लें, फूड, फूड के बाद ऑब्लिक न्यूट्रिएंट्स. The process by which an organism obtain their food oblique nutrients, कॉमन लगाए, for energy, growth and development. For energy, growth and development. फिर लिख लें known as न्यूट्रिशन. ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने
न्यूट्रिएंट्स या फिर बोले फूड को डिराइव करता है या फिर ऑब्टेन करता है। ठीक, किसके लिए? फूड या फिर बोले न्यूट्रिएंट्स किस लिए लेता है फॉर एनर्जी और फॉर ग्रोथ और इट मे बी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तीनों चीज़ के लिए हो सकते हैं, या तो एनर्जी के लिए हो सकता हो, या तो ग्रोथ हो रहा हो, या तो उससे डेवलपमेंट हो रहा हो। ठीक है, वो डेवलपमेंट कैसा हो सकता है? आपका फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल मतलब आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका साइज बढ़ रहा है ना। मेंटल डेवलपमेंट, मेंटली आप डेवलप, मतलब जो आपका मेंटल लेवल है, आईक्यू लेवल है, वो डेवलप कर रहा है ना। सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, समझ आया? तो जितने भी तरीके के डेवलपमेंट है, ग्रोथ है और बोले तो एनर्जी है, ये सब किस चीज़ से मिलती है आपको? बोले तो फूड से, या फिर बोल सकते हैं इनडायरेक्टली न्यूट्रिएंट से। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, जो अपना खाना बना सकते थे उनको प्लांट बोला गया, जो अपना खाना नहीं बना सकते थे उनको एनिमल बोला गया। लेकिन हमेशा एक्सेप्शन होते हैं, मींस साइंस ऑलवेज हैव फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, मतलब कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो खाना नहीं बना पाएंगे, और कुछ एनिमल ऐसे होंगे जो अपना खाना बना सकते हैं, जिनके अंदर खाना बनाने की एबिलिटी होगी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की चर्चाएं हम जब चैप्टर्स में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अब देखेंगे न्यूट्रिशन के बेसिस पे ना दो कैटेगरी बनी है। न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो कैटेगरी है, एक खाना खुद बना सकते हैं और एक खाना खुद नहीं बना सकते हैं। क्लियर? तो बोले तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दो तरीके का मेनली होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके का, मतलब न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका क्या है? दो तरीका हो सकता है। एक तरीका क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसे होंगे जिनके अंदर खुद खाना बनाने की क्षमता होगी, वो कहलाएंगे ऑटोट्रॉपिक। वो न्यूट्रिशन कौन सा तरीका कहलाएगा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला होगा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहलाएगा? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्दर एक और होता है, तो बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब कुछ बच्चे जो होशियार बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, वो ये अच्छे से जानते होंगे क्योंकि मैंने फाउंडेशन क्लास में बताया था ना। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल क्या है? लाइकेन। और एक कोई बता सकता है? हाँ सुमित बताओ, क्या हो सकता है? वेरी गुड, क्या हो सकता है? माइकोराइजा ना। तो सब क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब जिसमें क्या होता है? म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। मतलब ये है म्यूचुअल इंटरेक्शन या बोले म्यूचुअल रिलेशनशिप। अगर मान लेते ये दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो ये इसको फायदा देगा और ये इसको फायदा देगा। जैसे मान लेते ये ग्रीन है, इसके पास क्लोरोफिल है, ये कैसा है? नॉन ग्रीन है, मतलब इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो मतलब ये खाना बना सकता है और ये खाना नहीं बना सकता है। अगर ये खाना बनाएगा तो ये खुद खाएगा और साथ में दूसरे के लिए भी स्टोर करेगा। हाँ, जैसे प्लांट है ना, हाइयर प्लांट खुद मतलब फूड बनाते हैं, अपने बॉडी के लिए यूटिलाइज करते हैं, बाकी बचा हुआ उसको फ्रूट के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, फ्रूट बन जाता है ना वो जो स्टोरेज। हाँ, ये मान लेते प्लांट था ग्रीन और ये क्या था? नॉन ग्रीन, दोनों एक साथ रहते थे। ये खाना बनाता है, ये खाना नहीं बना पाता, लेकिन ये कहाँ है? नीचे है। अब ये खाना बना लेता है लेकिन ये नीचे सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता है, तो ये क्या करेगा? वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेगा और इसको देगा। ठीक है, तो इसने वाटर और न्यूट्रिएंट्स दिया ग्रीन वाले को। अब ग्रीन वाला खाना बनाएगा उस न्यूट्रिएंट और वाटर की मदद से, और सनलाइट और जो CO2 आ रहा है उसकी मदद से ये खाना बनाएगा। तो इसने न्यूट्रिएंट्स दिया है, वाटर दिया इसको, तो ये खाना बनाएगा और इसको खाना सप्लाई कराएगा। समझ आया? जिसकी मदद से दोनों का जीवन एक साथ चलता चला जाएगा। समझ आ जाएगा? और ये क्या कहलाएगा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाएगा। अब इसमें अगर ये हायर प्लांट होता और ये क्या होता है? मान लेते कोई फंजाई होता, तो ये कौन सा रिलेशनशिप कहलाता? हाँ चलो तनु बताओ कौन सा होता है ये? हाँ वेरी गुड, क्या होता है ये? माइकोराइजल एसोसिएशन ना।
अब मानते हैं ये एल्गी होता और ये क्या होता है, एक फंजाई होता, तो अनुज बताओ कौन सा एसोसिएशन कहलाता? वेरी गुड, क्या कहलाता? लाइकेन। क्या कहलाता? लाइकेन। तो ये बातें आपको समझ में आती है ना? बहुत बढ़िया। चलो अब इसको हम फर्दर देखते हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, पहले ऑटोट्रॉफ पे आते हैं। देखिए ऑटोट्रॉफ की बात करें तो ऑटोट्रॉफ एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनके अंदर होता है उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। मीन दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ। तो राइट कर लें आप, सच ऑर्गेनिज्म विच हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज ऑटोट्रॉफ। क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफ्स। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं वो साथ साथ मेरे नोट्स बनाते चले, ठीक है? हाँ, नोट्स बनाने के बाद एक बार वीडियो फिर से पढ़िएगा। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, अगर मान लेते हैं आप सुबह पढ़ रहे हैं तो एक बार शाम को, अभी नोट्स बनाने के बाद साथ साथ पढ़ने के बाद एक बार शाम को ऐसे ही पढ़ लेना, वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है? जल्दी जल्दी। हाँ, और उसके बाद आपको करना क्या है, कुछ होमवर्क भेजूंगा, उस होमवर्क को आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब हमारा टर्न अगले मतलब नेक्स्ट सैटरडे को आएगा। हाँ, तो नेक्स्ट मतलब इस सैटरडे से अगले सैटरडे के बीच में जो टाइम है इसमें वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना होगा ना। तो होमवर्क जब दिया जाएगा तो अब उसको डिस्कस करेंगे। तो ये लिख लिया होगा। अब ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? मेनली कौन है? प्लांट्स। मेनली कौन है? प्लांट्स है। बात क्लियर हुई? हाँ। हेटेरोट्रॉफ में बात करें तो हेटेरोट्रॉफ में कौन आते हैं? हाँ बताओ, कौन बताएगा? वेरी गुड। हेटेरोट्रॉफ्स में कौन आएंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते ना, तो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाएंगे। वो तो बात से ठीक है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा वो क्या कहलाएंगे? हेटेरोट्रॉफ। वो कहलाएंगे हेटेरोट्रॉफ्स। फिर से समझने की कोशिश करिएगा। जिनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो ऑटोट्रॉफ कहलाए थे, जिनके अंदर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो हेटेरोट्रॉफ कहलाएंगे। लिख लें, those organism which have heterotropic mode of nutrition known as heterotroph। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उनको हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। बात क्लियर हुई? तो ऑटोट्रॉफ में जनरली कौन आता है? प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफ में जनरली कौन आता है? एनिमल्स। कुछ एक्सेप्शन है, वो मैंने पहले बताया, जब चैप्टर पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट दिस ऑटोट्रॉफ, अगर ऑटोट्रॉफ की बात करें तो अपन लोगों ने अच्छी 5 किंगडम्स पढ़ रखे हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी। और मोनेरंस की बात करें अगर हम, तो मोनेरंस के अंदर पढ़ाया गया था कि बैक्टीरियाज का सोल मेंबर होता है और बैक्टीरियाज के अंदर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। मतलब न्यूट्रिशन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो उसमें 2 तरीके के मेनली देखे थे बैक्टीरिया, एक ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था बहुत सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। पूछा जाए हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं कि ऑटोट्रॉपिक, तो बोलोगे हेटेरोट्रॉपिक ना, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉपिक होते हैं ना, और ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी क्लासिफिकेशन देखा था, कीमो ऑटोट्रॉपिक, फिर फोटो ऑटोट्रॉपिक ना। कीमो मतलब केमिकल की मदद से बनाएंगे और फोटो मतलब हाँ सनलाइट की मदद से बनाएंगे अपना खाना, देखा था। फिर कीमो में फर्दर देखा था सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया, फिर ऐसे फोटो में देखा था सल्फर, नॉन सल्फर बैक्टीरिया देखा था ना। हाँ, तो ये पढ़े थे हम लोग कहाँ? मोनेरंस में, ठीक। तो जिसने पढ़ा था बढ़िया है, जिसने नहीं पढ़ा है तो वो अपने जो भी कलीग हैं उनसे डिस्कस कर लेगा चीज़, ठीक है। और जो पढ़ रखे हैं वो समझा देंगे, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है अभी
कि उन चीज़ों को डिस्कस करें। हाँ, जिसको अगर जानना है तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकता है और मैं वो फ़ोटो सेंड कर दूँगा। ठीक है, मेरे पास फ़ोटो रखी होगी, उसकी फ़ोटो सेंड कर दूँगा और वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दूँगा आपको। ठीक, क्या क्या होता है। चलिए, तो ये ऑटोट्रॉपिक की बात थी और ये हेटरोट्रॉपिक की बात थी। तो ऑटोट्रॉपिक इस यहाँ पे अपने लेवल पे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपने ना, लेकिन हेटरोट्रॉपिक के टाइप्स को पढ़ना हमें। ठीक, तो हेटरोट्रॉपिक्स के टाइप को अब लिख लेते हैं। ठीक, पहले इसको आप लिख लें फिर इरेज करें। देखिए, अगर हेटरोट्रॉपिक की बात करें, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये फर्दर डिवाइड किए जाते हैं, क्लासीफाई किए गए हैं, अलग अलग इनके अंदर क्लास बनाई गई है। सबसे पहली क्लास जो होती है हेटरोट्रॉपिक के अंदर वो आती है होलोजोइक। क्या आती है? होलोजोइक। होलोजोइक, देखो होलो मतलब ये मतलब टर्म जो है ये रिलेटेड है होल से, मतलब कंप्लीट। होल मतलब कंप्लीट, जैसे कहते हैं कि मैंने होल सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो होल का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट। अब आप बोलोगे सर होल की स्पेलिंग W से शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो साइंस में टर्म्स हम पढ़ते हैं ये सब क्या होते हैं? लैटिन या फिर ग्रीक ऑरिजिनेटेड होते हैं ना। हाँ, तो वहाँ ऐसे लिखा जाता है। तो होलोजोइक, जोइक मतलब एनिमल, याद रखिएगा। जोआ टर्म जहाँ भी आएगा उसका मतलब एनिमल। जोआ, जोइक, जोइक है या फिर जोआ है, ZOA, इसका मतलब भी एनिमल। या फिर जू हो, वो भी एनिमल से, जू आपने सुना होगा ना, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है ना। जहाँ पे फाइट वर्ड आया, समझ जाना किससे रिलेटेड है? प्लांट से। समझ आया? तो होलोजोइक मतलब ऐसे एनिमल्स जिनका जो बोले डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या हो? वेल डेवलप्ड होता है। जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, जैसे कि ह्यूमन ना, बफेलो, काऊ, लॉयन, मतलब जितने भी हायर एनिमल्स हैं उन सबका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है ना। कैसे पता लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है? देखो, जितने भी हायर हैं उनके अंदर, या फिर बोले होलोजोइक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखने वाले हैं, उनके अंदर 5 प्रोसेस होती है। पहला कहलाता है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा होता है आपका ईजेशन। ठीक, अब ये जो मैंने बोला है अभी जस्ट, ये अगले चैप्टर में जब ह्यूमन वाला पढ़ेंगे हम लोग, न्यूट्रिशन इन एनिमल, और एनिमल में मेनली हमें ह्यूमन वाला पढ़ाया जाता है ना। और कुछ एनिमल्स है जैसे अमीबा के बारे में, हाइड्रा के बारे में, इन सब का देखेंगे, फिर सीधा हम कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं ना। तो उसमें बताया जाएगा, ये 5 प्रोसेस लिखाया जाएगा। अभी जस्ट सुन ले। देखो 5 प्रोसेस क्या है? इंजेशन, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। ठीक, हाँ, इंजेशन मतलब इन मतलब अंदर लेना, जेशन मतलब निकलना। तो इंजेशन मतलब खाना निकलना। तो पहले हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद पेट में जाता है ना, ईसोफेगस से होता हुआ पेट में जाएगा, वहाँ पे क्या होगा? पेट और इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होगा। ठीक, एब्जॉर्ब होके लिम्फ के थ्रू ब्लड में आएगा, फिर ब्लड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो देखो क्या क्या हुआ है? खाना खाया, इंजेशन, पेट में गया, थोड़ा डाइजेस्ट हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ, तो ये प्रोसेस कहलाया डाइजेशन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से अंदर गया, एब्जॉर्प्शन। क्लियर? अब एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे बॉडी में ब्लड में गया, ब्लड से पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। अब जिस सेल को चाहिए होगा उस सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर चला गया, उसका यूज हो जाएगा, कहलाएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब यूज करना। ठीक है, अंदर चला गया सेल के अंदर, कहलाया एसिमिलेशन। अब जो हमने खाना खाया है, जो सेल के अंदर गया है, ठीक है, यूज हुआ, यूज होने के बाद कुछ वेस्ट निकलेगा, कुछ वेस्ट निकलेगा। अब वेस्ट को हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ये कहलाएगा ईजेशन। क्या कहलाएगा? ईजेशन। ईजेशन मतलब बाहर निकलना। ठीक है, हाँ, एक्सक्रीशन करना। तो ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना ना, तो ईजेशन मतलब बाहर निकलना। बात क्लियर हुई? तो ये बात थी होलोजोइक की, समझ आ गया होगा। तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स। क्लियर? आगे बात करें। अगला आता है सेप्रोफिटिक।
क्या आता है, सेप्रोफिटिक, या फिर इसको ऐसे लिखा मिलेगा सेप्रोट्रॉप्स। क्या लिखा मिलेगा, सेप्रोट्रॉप्स। अब सेप्रोफिटिक प्लांट के केस में बोलते हैं, अगर प्लांट नहीं है तो हम लगाएंगे क्या टर्म, सेप्रोट्रॉप्स। बात क्लियर हुई, पक्का। अब सेप्रोट्रॉप जो है इसकी बात करें तो इसमें भी दो टर्म दिख रहा है आपको, ये तो सेप्रोफाइट में देख लिया, ऐसे सेप्रोट्रॉप की भी डिस्कशन कर रहे हैं। देखो जो पहला वर्ड है सेप्रो, दोनों में सेम है, इसका मतलब होता क्या, सेप्रो मतलब होता है सड़ा खुला, सेप्रो मतलब होता है सड़ा खुला। अब सेप्रो जो टर्म है हम जनरली यूज करते हैं ना, लेकिन सेप्रो की जगह थोड़ा सा चेंज करके यूज करते हैं, हम बोलते हैं सेप्टिक। क्या बोलते हैं, सेप्टिक। अब सेप्टिक मतलब क्या होता है, सड़न हो जाना। जैसे आपके कभी कोई फुंसी निकला, फोड़ा निकला, तो उसमें अगर सड़न हो जाती तो बोलते हैं सेप्टिक हो गया है ना। सेप्टिक मतलब होता है सड़ा घुला, ठीक है। तो यहाँ पे सेप्रो मतलब भी वही है, सड़ा घुला। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन सड़ी घुली चीजों से लेते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। क्लियर। अगर प्लांट है तो उसके केस में लिखा जाएगा सेप्रोफाइट, क्योंकि फाइट मतलब बताया अभी थोड़ी देर पहले, प्लांट होता है। क्लियर। तो सेप्रोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। क्लियर हुई बात, पक्का। हाँ, ऐसे एक टर्म और आएगा आगे, इसके वेंजर, ठीक है। क्या आएगा, इसके वेंजर। अब जो सेप्रोट्रॉप और इसके वेंजर दोनों सेम चीज है, सेप्रोट्रॉप और इसके वेंजर सेम चीज है। अब आपके मन में उठ रहा होगा सवाल, साहब ये बताओ अगर ये दोनों सेम चीज है तो आपने अलग अलग क्यों लिखा, साथ में क्यों नहीं लिखा। हाँ, तो इसका एक डिफरेंस भी है, समझिएगा। अगर कोई हायर एनिमल किस पे फीड कर रहा है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, तो कहलाएगा इसके वेंजर। अगर कोई लोअर एनिमल या स्मॉल एनिमल या फिर बोले स्मॉल ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पे से न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा है तो कहलाएगा सेप्रोट्रॉप या फिर बोले सेप्रोफाइट। नहीं समझे, ऐसे समझो। मान लेते हैं ये रोड साइड है, ठीक है, ये रोड है। अब रोड पे क्या होगा, एक कोई एनिमल मर गया, ठीक है, कोई एनिमल मर गया। अब होता क्या है, जब एनिमल की डेथ हो जाती है तो देखा होगा इसमें बहुत सारे बर्ड्स आके फीड करने लगती हैं। अरे वल्चर देखा है, नहीं देखा है, वल्चर आता है, क्रो आता है ना, ये सब एनिमल्स आके क्या करने लगते हैं, इस पे फीड करने लगते हैं, इस पे खाना, इससे न्यूट्रिशन लेने लगते हैं ना। फिर से देखो डेड है और सड़ा हुआ तो रहता ही है ना, मरने के बाद तो सड़ जाता ही है। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर ये भी तो हुआ, ये भी तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इन्हीं के जैसे हुए। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें ये जो एनिमल है ये क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। इसमें एनिमल्स ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो व्हेन large animal feed on a dead and decaying matter, then it is known as scavenger. If a smaller animal is feeding on the dead and decaying matter, known as saprotrop. अगर प्लांट है तो बोलेंगे सेप्रोफाइट। अब स्मॉलर कौन कौन हो सकते हैं, देखें इसी पे देखोगे, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे फंजाइज इस पे आ गए होंगे और इसको मतलब बोले तो डाइजेस्ट कर रहे होंगे, डाइजेस्ट करने के बाद अपना न्यूट्रिशन ले रहे होंगे। तो ये तो फीड कर रहा है इस पे, साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे फंजाइज भी इस पे क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। अब बताओ फंजाई और बैक्टीरिया क्या है, बड़े दिखाया मैंने, छोटे दिखाया है, छोटा दिखाया ना, तो यानी कि वो छोटे होते भी होंगे। और ये सारे बैक्टीरिया और कुछ फंजाइज कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, ऐसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो हुए ना छोटे। तो इन दोनों बस डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस ये है कि हाँ बताओ कि इसके वेंजर बड़े और अपने सेप्रोट्रॉप छोटे होते हैं, समझ रहे हो, वेरी गुड। और डिफरेंस है
बताता हूँ। देखो अब इन दोनों में पहले डिफरेंस देखते फिर वहाँ चलेंगे। देखो होलोजोइक और सेप्रोट्रॉप में भी एक डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है कि इनका वेल डेवलप्ड होगा और इनका क्या होता है, डेड डिकेइंग मैटर पे फीडिंग होता है ना। एक और डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है इसमें होता है, होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक के अंदर फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन। क्या होता है, फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन। सेप्रोट्रॉप के अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेक्शन, या फिर बोले एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हाँ। होलोजोइक जो है पहले इंजेक्ट करते खाना फिर डाइजेस्ट करते, जैसे हम लोग खाना पहले खाए फिर पेट में गया फिर हम उसको पचाए। लेकिन अगर हम फंजाई और बैक्टीरिया पे आए तो ये जब भी क्या होते हैं इन्वायरमेंट में आते हैं, कोई भी डेड और डिकेइंग मैटर है, बोलते कोई मर गया या फिर कोई चीज़ सड़ रही है तो उस पर वो आएंगे, पहले एंजाइम्स निकालेंगे और जो भी सब्सटेंस है उसको डाइजेस्ट कराएंगे। पहले डाइजेस्ट कराएंगे फिर अपने बॉडी से उसको एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे और अपना न्यूट्रिशन पा जाएंगे। समझ आया नहीं आया? हाँ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले डाइजेस्ट कराए केमिकल निकाल के फिर उसको एब्जॉर्ब कर ले, वो क्या कहलाते हैं, वो भी सेप्रोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। क्लियर? और होलोजोइक क्या है, पहले तो वेल डेवलप होगा, दूसरा क्या होगा इसमें फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन। इसके स्कैवेंजर के अंदर भी क्या है, फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन। इसमें एक और डिफरेंस हो गया, क्या जैसा स्कैवेंजर है वही होलोजोइक भी है। क्या है कि होलोजोइक के अंदर क्या होता है, फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन, ऐसे स्कैवेंजर के अंदर फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन। हालांकि हायर क्लासेस में स्कैवेंजर नहीं पढ़ाया जाता, ये था छोटे क्लासेस की बात, छोटे क्लासेस में आता था। मतलब जब 5th क्लास पढ़े होगे तब वहाँ पे ये टर्म आया होगा और 6 में भी आया होगा। क्लियर? तो ये चीज़ें याद रखनी है थोड़े समय के लिए ना, ताकि जब भी हम पढ़ें तो बातें क्लियर हो। थोड़े समय का मतलब जब भी हम पढ़ें बातें क्लियर हो। हाँ, मान लो छोटे भाई को बहन को भी पढ़ा रहे हो तो वहाँ से भी आपको क्लियरिटी मतलब दिखनी चाहिए कि हाँ ये स्कैवेंजर लिखा है, ये सेप्रोट्रॉप लिखा है, और दोनों में एक टर्म लिखा रहेगा कि दो ये भी फीड करेंगे किस पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, स्कैवेंजर भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करेंगे। तो आपका दिमाग वहाँ पे चल जाना चाहिए कि ये हाइयर होते हैं और ये छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। क्लियर? क्लियर? अगला स्कैवेंजर के आगे आता है पैरासाइट। क्या आते हैं, पैरासाइट। अब पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट्स जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या तो पार्सली डिपेंडेंट होंगे या तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होंगे न्यूट्रिशन और शेल्टर के लिए। मान लेते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर एक दूसरा ऑर्गेनिज्म आके रह रहा है। देखिए जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर आके रहता है, ठीक है, वो कहलाता है पैरासाइट। क्या कहलाता है, पैरासाइट। और जिसके ऊपर रह रहा है वो कहलाएगा होस्ट, वो कहलाएगा होस्ट। लेकिन अगर ये इसके ऊपर आके रह रहा है तो एक कंडीशन और भी तो हो सकती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ना। तो पैरासाइट कब बोलेंगे और सिम्बायोटिक एसोसिएशन कब बोलेंगे ये समझ लें। देखो अगर नीला वाला आया था इसके ऊपर रहने के लिए, मतलब इसको खाना नहीं बनाना आता था तो ये खाना बना लेता था, इससे खाना लेता था, इसके ऊपर रहता था। बदले में ये कुछ इसको फ़ायदा देता रहा होगा, जैसे मान लेते हैं बाहर से मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करके इसको देता था, तो इसमें ये इसको फ़ायदा दे रहा है और ये इसको दे रहा है, तो हुआ ना दोनों का फ़ायदा। दोनों का फ़ायदा हुआ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब कौन सा एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ना। लेकिन अगर ये नीला वाला इसके ऊपर आके रहने लगे और इससे न्यूट्रिएंट्स ले, लेकिन अब उसके बदले ये खुद इसको कुछ ना दे, और क्या करता है ये साथ साथ इसको कमजोर कर देगा, वीक कर देगा। ठीक है, समझ आया? हाँ, तो अगर मान लेते हैं कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म था, ऐसा ऑर्गेनिज्म आके रहने लगा जो केवल न्यूट्रिशन लेता था इससे और उसके बदले उसको कुछ नहीं देता था,
ठीक है, साथ साथ इसको हार्म पहुंचाता था। हार्म क्या पहुंचाता था? इसको वीक कर देता था। डे बाय डे ये वीक होता चला गया, ये वीक होता चला गया और नीला वाला का साइज बढ़ता चला गया। लेकिन ये बताओ, वीक हो गया, क्या ग्रीन वाले को अपने से निकाल के फेंका? नहीं फेंका। क्यों नहीं फेंका? क्योंकि इसको न्यूट्रिशन चाहिए था ना इससे। हाँ, तो ये अपने होस्ट को कभी मारता नहीं है, कभी मारता नहीं, केवल उसके ऊपर रहेगा और उसको वीक कर देगा। तो मीन्स पैरासाइट नेवर किल इट्स होस्ट बट इट मेक्स इट्स होस्ट वीक। बात क्लियर हुई? पक्का? हाँ, पैरासाइट की अभी डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन क्या होगा? दोज ऑर्गेनिज्म विच partially or completely depends upon another organism, कॉमा लगा है, for food and shelter, for food and shelter, clear? known as, कॉमा लगा के लिख लो, known as parasite। पैरासाइट समझ में आ गया? हाँ, अब जो पैरासाइट है ना, जिसके ऊपर रह रहा था, उसको हमने अभी एक नाम बोला था। क्या बोला था? होस्ट। क्या बोला था? होस्ट। तो अगला पॉइंट इसमें लिखा है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट लिव्स, ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट लिव्स, कॉमन लगा है, नोन एज होस्ट। समझ आया? तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे पैरासाइट रहता है उसे क्या बोलते हैं? होस्ट कहते हैं। समझ आया? पक्का? अगला पॉइंट लिखेंगे। एक पॉइंट और बताया था, जो पैरासाइट है ये अपने होस्ट को ना तो कभी मारेगा और ना मरने देगा, केवल और केवल इसको वीक कर देगा। केवल और केवल इसको क्या कर देता था? वीक कर देता, एकदम कमजोर कर दे रहा था। कमजोर हो ही गया ना, ये पहले पूरा था, अब थोड़ा सा रह गया। तो पैरासाइट ना तो मरने देगा और ना ही जीवित रहने के काबिल छोड़ेगा। मतलब कुल मिला के इसका काम चलता रहे, इसको न्यूट्रिशन मिलता रहे, इतना भर इसको छोड़ेगा और होस्ट को क्या कर देगा? वीक कर देगा। लिख ले अगला पॉइंट, लिखें, पैरासाइट डू नॉट kills its host but it makes their host weak। पक्का? तो ये पैरासाइट की बात थी। अब एग्जाम्पल जो है उसकी बात कर ले, तो एनिमल पैरासाइट भी होते हैं, कुछ प्लांट भी पैरासाइट होते हैं। तो एग्जाम्पल ऐसे हम जनरली पढ़ ले रहे हैं, जब वहाँ चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो कुछ प्लांट है जो पैरासाइट होते हैं, जैसे कस्क्यूटा है, अमरबेल, और फिर डॉटर भी बोलते हैं ना, तो मिस्टलोटो जो है ये भी क्या है? हाँ, आपका पैरासाइट है। क्लियर? इसके अलावा स्ट्राइगा ये भी एक पैरासाइट है। हाँ, विस्कम ये भी क्या है? पैरासाइट है। ये प्लांट पैरासाइट की बात मैं बता रहा हूँ। और वेंकी, रेफ्लेशिया ये भी क्या है? पैरासाइट है। बात क्लियर हुई? एनिमल पैरासाइट की बात करें तो अपने ऊपर क्या है? लूज है, जू है, टिक्स है, जो डॉग्स के ऊपर लगते हैं ना। हाँ, इसके अलावा हमारे अंदर भी हैं कुछ पैरासाइट, अमीबा है ना, कुछ टाइप के अमीबा हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं ना, और उसके साथ साथ एक और ऑर्गेनिज्म है टीनिया सोलेनम। क्या है? टीनिया सोलेनम। तो टीनिया सोलेनम भी हमारे अंदर क्या है? पैरासाइट है। क्लियर हुई बात? अब पैरासाइट की एक बात और देख ले। पैरासाइट जो होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो कहलाते हैं इंडो पैरासाइट और कहलाते हैं एक्सो पैरासाइट। ये भी मैं पढ़ा के रखा हूँ, अगर ये आपको याद हो, ये भी पढ़ा रखा है मैंने, हाँ, फाउंडेशन क्लास में। तो इंडो पैरासाइट कैसे होंगे? ऐसे पैरासाइट जो होस्ट के अंदर रहते हैं, इंडो पैरासाइट कहलाएंगे। एक्सो पैरासाइट जो होस्ट के ऊपर रहते हैं। तो एक एक एग्जांपल लिख लो। इसमें एग्जांपल क्या होगा? टीनिया सोलेनम, क्या लिख लो? टीनिया सोलेनम, प्लेनेरिया भी होता है। समझ आया? एक्सो पैरासाइट जो ऊपर रहते हैं, जैसे टिक्स लिख लो,
ना, लाइज लिख लो, जून, ठीक है, एक्सो में लिख लो। तो एक्सो क्या होंगे, जो होस्ट के बॉडी के ऊपर रहेंगे, और एंडो क्या होंगे, जो होस्ट के बॉडी के अंदर रहेंगे। हमारे बॉडी के अंदर है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से जब लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाओगे तो सीकम वाला पार्ट मिलता है, तो वहीं पे रहते हैं। ये बात थी क्या, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, स्कैवेंजर और पैरासिटिक। क्लियर हुई बात? हाँ, नोट कर ले। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक और सिमेटिक एसोसिएशन। जब प्लांट हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो इसमें देखेंगे हेटरोट्रॉपिक में एक तरीके का और प्लांट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, इंसेक्टिवोरस।